नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। दाल की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने को लेकर रांची में एसडीओ ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची के कई दाल मिलों और बढ़ती आड़तों में की गई छापेमारी में एसडीओ ने 500 क्विंटल से ज्यादा दाल जब्त की है। दाल 500 क्विंटल से कई गुना ज्यादा है। एसडीओ ने बबलू खेतान के गोदाम और कोलकाता दाल मिल को सील कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह देखने को मिली कि छापेमारी के दौरान चेंबर के सभी पदाधिकारी पैरवी के लिए पहुंच गए। छापेमारी का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद ने। दाल की बढ़ती लगातार कीमत के बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया है और रांची के तमाम बड़े गोदामों में रांची के एसडीओ के द्वारा छापेमारी की जा रही है और स्टॉक मिलाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल की कालाबाजारी हो रही है और शायद इसलिए दाम की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रांची के ही एक कलकत्ता दाल मिल का दृश्य है जहां पर एसडीओ अपनी टीम के साथ यहां पर छापेमारी करने आए हुए हैं। सर बताइएगा, क्या पता चला? कई जगह आपने छापेमारी की। देखिए, अभी प्रथम डिस्टर्ब में तो हम लोग देख रहे हैं सभी जगह स्टॉक है और हमको लगता है कि स्टॉक जो जमाखोरी ही का मामला है। अभी हमारे यहाँ काउंटिंग चल रही है, काउंट कर लेने के बाद ही में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये अभी हम लोग लगातार इसको छापामारी जारी रखेंगे, है ना। जितने भी जमाखोर हैं उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी आपने एक बार छापेमारी की थी और कई हजार टन शायद दाल पकड़े गए थे। क्या लगता है कि इस बार भी कहीं ऐसा मामला सामने आएगा? देख रहे हैं, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, जितने जगह छापामारी किए हैं। अभी ये 2-4 जगह और होगी। हम लोग 2-4 दिन और होगी, लगातार होगी और हम लोग चेक करते रहेंगे इसको जब तक के लिए हम लोग ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि किसी ने भी जमाखोरी नहीं की है। बिल्कुल, तो जैसा कि एसडीओ साहब ने कहा कि लगातार ये छापेमारी करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाखोरी हो रही है और शायद इसलिए दाम की कीमत लगातार आसमान को छू रही है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। तो 500 क्विंटल से ज्यादा दाल जब्त करने की कोशिश, उसकी जांच की गई है। एसडीओ ने जांच की है रांची में और देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। बढ़ेंगे आगे। सियासत से अलग हटकर जरूरी है दाल के जमाखोरों और कालाबाजारों पर कार्रवाई करना। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी बिहार में दाल पर सियासी बवाल लगातार जारी है। दाल का प्रदूषण में सब चीज न हो गया। दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला। बाजार में देखते हो कोई परचेजर है, कैपेसिटी नहीं है। तो दाल भात के बारे में गरीब को कोई हसर, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, गरीब के थाली में कभी भी दाल नहीं रहना है। दाल एनडीए की गली है, गल रही है और गलेगी। कीमतों पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक साथ चले। पिछले 2 वर्षों में दाल का उत्पादन क्यों घट गया, इसका जवाब बिहार की सरकार को देना चाहिए। ये जो राज्य सरकार है इसमें राजनीति कर रही है और टोटली नीतीश कुमार का फेल्योर है। कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में क्या है दाल का दाम है। बिहार में दाल का चुनावी मुद्दा बनते ही पूरी केंद्र सरकार इसके दाम को नियंत्रित करने में जुट गई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान दोनों बिहार के ही हैं। ऐसे में दोनों ने एक साथ सभी मोर्चे खोले। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दाल की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए केंद्र की ओर से उठाए जा रहे कदम के बारे में बताया। टोटली ये जो राज्य सरकार है इसमें राजनीति कर रही है और टोटली नीतीश कुमार का फेल्योर है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को महंगे दर पर दाम खरीदना पड़ रहा है। और राज्य सरकार को कहती शुरू से ही ये कार्रवाई की रहती और अभी भी राज्य सरकार इंपोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है। जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं खरीदने का काम कर रही है? क्यों नहीं जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करने का काम कर रही है? क्यों नहीं स्टॉक लिमिट कर रही है? क्यों नहीं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है? इसलिए राज्य सरकार जो है जमाखोरों से मिल करके और गरीब जनता को परेशान कर रही है और सारा का सारा ठिकरा जो है वो भारत सरकार के ऊपर में फोड़ना चाहती है। कीमतों पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक साथ चले। अगर नीतीश कुमार की तरह झगड़ेलू सरकार बनी रही तो जो आज दाल की कीमतें हैं नीतीश कुमार और बढ़ाएंगे और वोट की राजनीति करेंगे।
देश भर में जमाखोरी पर छापेमारी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने दाल और तेल की जमाखोरी करने वालों पर मकोका लगाने की घोषणा कर दी। असर तुरंत दिखा। देश के विभिन्न शहरों में अरहर के भाव में 5 से 20 रुपए तक की गिरावट आई। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में दालों की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर छापेमारी हुई। इसमें 5800 टन अरहर दाल जब्त हुई। बुधवार को झारखंड में दाल की जमाखोरी को लेकर छापेमारी की कार्रवाई हुई। दिल्ली में मंगलवार को कैबिनेट सचिव स्तर की बैठक में दाल आयात के लिए तुरंत टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया। साथ ही दाल के अनुदान पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी जारी की। वहीं दाल की जमाखोरी को लेकर कार्रवाई नहीं करने को लेकर और बिहार में दाल की बढ़ती कीमत को लेकर नीतीश को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्र के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि दाल बेचना राज्य का काम नहीं। कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में काहे दाल का दाम है? ये ऐसा हास्यास्पद बात करना किसी भी राज्य सरकार का काम है। इंपोर्ट करना, राज्य सरकार दाल का व्यापार करती है, दाल का दुकान देती है। वो जैसा जैसा हास्यास्पद पत्र लिखा था उसको उत्तर चला गया था समय पर, और हम लोगों की जानकारी के मुताबिक उनके हिसाब से कोई राज्य तैयार नहीं हुआ। वो कह रहा था कि पोर्ट पर दाल दलहन मंगवा रहे हैं, उसको उठा के ले जाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप दीजिए, उसको दलवाइए। सवाल है कि क्या दाल के बहाने चुनाव में सिर्फ सियासी दाल गलाने की कवायद हो रही है, और क्या दाल की बढ़ती कीमत पर चिंता सिर्फ चुनावी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर रांची से आ रही है, जहां एसडीओ ने एक साबुन फैक्ट्री पर भी छापा मारा है। साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाले संदिग्ध चीजों के सैंपल को भी एसडीओ ने कलेक्ट कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। किस तरह से साबुन का निर्माण हो रहा था, इसको देखने के लिए एसडीओ खुद पहुंचे और वहां पर उन्होंने जांच की, रॉ मटेरियल की, और उसको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। एसडीओ के नेतृत्व में ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले रांची एसडीओ ने एक दाल मिल में छापा मारकर 500 क्विंटल दाल कब्जे मिली है, उसकी जांच की जा रही है कि क्या वो ओवर स्टॉक है या उसकी कालाबाजारी की जा रही है। इसी कड़ी में साबुन फैक्ट्री भी पहुंचे एसडीओ और वहां पर जांच की उन्होंने। अगली खबर बिहार से है। बाढ़ में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। लालू ने यहां महागठबंधन के प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए वोट की अपील की। वहीं महंगाई पर मोदी सरकार पर तंज कसा। हमको बैठाइए, 36 घंटा में महंगाई रुक देना। महंगाई रुकी, महंगाई चढ़ गया। और जब हम लोग करंट पड़े तब बोल रहा कि हम पेट्रोल सस्ता किया। पेट्रोल अमेरिका के बाजार में तय होता है, मोदी के बाजार में ना। तो आदमी पेट्रोल पिएगा कि अरहर के दाल पिएगा? अरहर के दाल, मसूर का दाल, सारा दाल में आग लगे भाई। इधर बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमा मालिनी ने आज बड़हरा में जनता को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी आशा देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। साथ ही इशारों में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज भी कसा। जो नेता लोग आके कुछ भी हंसी मजाक करते हैं, उनको वोट न दो, लेकिन वापस उन्हीं को वोट देंगे क्या? नहीं ना। और समझदार हो गए, समझ आ गया अच्छी तरह से। खबर दानापुर से है, जहां खगौल थाना इलाके के नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज से गिरकर 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। दोनों मृतक उमाशंकर प्रसाद यादव दल्लूचक और सनोज कुमार सरारी के रहने वाले थे और एक निजी कंपनी के एजेंट थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सारण में जिला निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी मालिनी अवस्थी ने अपने गानों से मतदाताओं को खूब जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी ओडिशा में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड से निकाले गए एक कर्मचारी के पिता ने खुदकुशी कर ली। दरअसल कर्ज में फंसे गोपाल बांधा गांव के सुदाम बिस्वाल का इकलौता बेटा जीएसपीएल का कर्मचारी था, लेकिन प्रबंधन ने उसकी छंटनी कर उसे नौकरी से निकाल दिया और इस कारण घर की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। नतीजतन सुदाम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक जीएसपीएल ने सुदाम की 1.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी। अधिग्रहण से मिले मुआवजे की राशि में सुदाम ने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी और 4,000 रुपए की मासिक सैलरी पर उसके बेटे को प्लांट में बतौर अप्रेंटिस नौकरी भी मिल गई। लेकिन नौकरी से बेटे की छंटनी के बाद सुदाम की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। सुदाम ने धान की खेती की, लेकिन सूखे की वजह से फसल खराब हो गई। मजबूरन सुदाम को बैंक और स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पड़ गया और कर्ज बढ़ता भी गया, जिससे सुदाम को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर होना पड़ा। परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर बेटा नौकरी से नहीं निकाला जाता तो परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। परिवार वालों ने खुदकुशी के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जिंदल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस मसले पर जिंदल प्रबंधन से सवाल भी पूछे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिंदल में हमारा जमीन गया है, हमको भी नौकर दिया था, ट्रेनिंग भी दिया था, 1 साल ड्यूटी किया था हम लोग जिंदल में। 1 साल का बाद में हमको छटाई कर दिया, इसीलिए हमको हरास हो गया। हम लोग नौकरी होता तो हम लोग को अच्छा से चलता है, अभी नौकरी नहीं, इसलिए हम लोग हरास हो गया है। पिताजी वो पैसा सब ज्यादा कर्ज हो गया था, इसीलिए वो सहयोग न करी वो आत्महत्या किया है। और हम लोग तो ऑफिसर का पास गया था, और हमको मना किया कि अभी तुम्हारा ड्यूटी नहीं होगा, इसलिए हम आके घर में बैठ गए। वही जो सुदाम विशाल विषपान करके आत्महत्या हुआ, उनका जो 2-3 एकड़ जमीन था जिंदल में गया था और कुछ तार पास नहीं, लेकिन भाग चाष करने के लिए भी भाग चाष करने को चलते थे। जिंदल में तार बच्चा एक नौकरी पाई था, 1 साल बाद जिंदल उसको निकाल दिया। और सुदाम विशाल जो धार कर्ज करा था उनको सोचने के लिए तेरा पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो धार कर जमीन चाष के लिए जो धार कर था उसको सोच नहीं पाने के लिए आत्महत्या किया, विषपान कर आत्महत्या किया। उनका परिवार एक बचा, इसीलिए जिंदल में एक नौकरी तो वो परमानेंट नौकरी मिला तो परिवार सुरक्षित से चल पाते हैं। और बात करेंगे क्रिकेट से जुड़े समाचार की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को चेन्नई में खेला जाएगा। 1-2 से पिछड़ चुकी टीम इंडिया के लिए यह मैच नहीं बल्कि सीरीज का सवाल है। अब हारे तो घरेलू मोर्चे पर शर्मनाक पराजय होगी। टीम के कई स्टार खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर सबसे अधिक निराश किया है, जिससे कप्तान धोनी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वहीं दशहरा मना रहे भारतीय फैंस को उम्मीद है कि धोनी एंड कंपनी विजय पताका फहराकर उन्हें दुर्गा पूजा का तोहफा देगी।
प्रभात नवरात्र का आज 9वां दिन है। कल दशहरा है, लिहाजा पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह से ही जगह जगह पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हम आपको अलग अलग जगहों का नजारा दिखा रहे हैं, लेकिन पहले दिखाते हैं 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर रांची से है। यहाँ अरगोड़ा में पूजा पंडाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। दूसरी तस्वीर पटना सिटी की है। पटना सिटी के माल सलामी में कल दशहरा है। दशहरा के मौके पर रावण वध की परंपरा रही है। हमेशा की तरह इस बार भी पटना और रांची में रावण वध की विशेष तैयारियां की गई हैं। हम आपको पटना और रांची की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में कल विजयदशमी के दिन रावण वध की विशेष तैयारी की गई है। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में भी रावण वध की विशेष तैयारियां कर ली गई हैं।